हम उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। वे साथ नारा लगाएंगे, आदरणीय मनोहर लाल जी। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। हम सबके बीच में हमारे बहुत ही महबूब नेता, पूर्व में हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने हमारे लिए बिना खर्ची बिना पर्ची की योजना दी। एक बार जोरदार तालियों से आप हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी का। हथीन विधानसभा क्षेत्र में आज शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस अवसर पर फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर, हथीन के विधायक प्रवीण डागर, होडल के विधायक जगदीश नायर, पलवल के विधायक दीपक मंगला, जिलाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल इत्यादि भी मौजूद थे। सभा का संचालन पार्टी के जिला महामंत्री वीरपाल दीक्षित ने किया। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह लोकसभा चुनाव देशभक्ति की भावना रखने वाले लोगों और देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के बीच में है। देश विरोधी लोग चुनावों में तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कांग्रेस पार्टी अफवाह फैलाकर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है कि अगर भाजपा 400 सीटें ले गई तो देश के संविधान को बदल देगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए संविधान बनाया है, जिसे किसी भी कीमत पर बदला नहीं जा सकता है। कांग्रेस झूठ की राजनीति कर लोगों को बरगलाने में लगी हुई है, लेकिन देश का मतदाता अब पैसे में बिकने वाला नहीं है। लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा हो चुकी है। मनोहर लाल ने कहा कि भाजपा ने सैद्धांतिक तौर पर राजनीति की है। प्रदेश में बिना पर्ची और बिना खर्ची के आधार पर युवाओं को नौकरी प्रदान की गई। भाजपा ने बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य किए। भाजपा सरकार की नीतियों पर देश के नागरिकों ने विश्वास जताया है। यही कारण है कि देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। ये चुनाव एक प्रकार का देश के लगाव के प्रति जिन लोगों की देश प्रेम की भावना है और जो देश विरोधी गतिविधियां करते हैं, ऐसे लोगों का युद्ध है, चुनावी युद्ध है। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था, एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे, तो भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ इसलिए दिया था कि न्याय चाहिए, हमें जीत चाहिए, तो सत्य की जीत चाहिए, ना झूठ चलेगा ना अन्याय चलेगा। तो ऐसा ही ये देशभक्ति और देश के विरोधी ताकतें, इनके बीच में चुनाव है। और जो देश विरोधी लोग होते हैं वो अपने बहुत प्रकार के हथकंडे ये अपनाते हैं। अपने अपने तरीके से साफ सुथरे विचारों से राजनीति कोई करे तो फिर तो अच्छा लगता है, लेकिन कोई हथकंडे उठाने पर आ जाए तो कांग्रेस के हथकंडे उनकी अफवाहें हैं, वो अफवाहें फैलाएंगे, तरह तरह की बातें कहेंगे। एक बात बड़ी अजीब जो सुनने को मिली कि भाई सरकार तो 272 सीटों से ही बन जाएगी, तो मोदी जी 400 सीटों की बात क्यों करते हैं? अब ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। इसका पहला मतलब तो ये है कि 272 की बात सरकार बनाने के बाद तो मान रहे हैं, लेकिन 400 क्यों मिलेगी इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और कहते क्या है कि 400 ले गए, अफवाह फैला रहे हैं कि 400 ले गए तो देश का संविधान खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। मोदी जी ने कह दिया है कि डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने संविधान बनाया था, दोबारा से जन्म लेके आ जाए तो इस देश में कोई भी अगर वो भी कहेंगे तब भी संविधान नहीं बदला जा सकता, तो नहीं बदला जा सकता। तो इनकी अफवाहों का जवाब देना है। ये झूठ बोलने का सहारा लेंगे, ये पैसों का सहारा लेंगे, पैसों से खरीदने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज हमारे देश का वोटर इतना समझदार हो गया है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा है, पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। उसकी जमीर है, जमीन कभी बेची नहीं जाती, जमीन को कोई खरीद नहीं सकता। ये मुझे अपने वोटर्स पर भरोसा है मित्रों। तीसरा, पैसे बांटने के साथ साथ उल्टे सीधे काम, ये शराब का काम करेंगे, ये हमारे मीडिया पर पैसा खर्च करेंगे, ये तरह तरह के झूठे प्रलोभन देंगे। हमने सैद्धांतिक राजनीति की है,
हमने नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची और मेहनत के बल पर जो आगे बढ़ता है उसको नौकरियां दी है कि नहीं दी है? बताओ, नौकरियां हमने बिना पर्ची बिना खर्ची दी है ना? हमने कोई भेदभाव तो नहीं किया। लेकिन इनके एक नेता भी जो हमारे हिसार के बने हैं प्रत्याशी, वो कह रहे हैं, पत्रकार ने जब पूछा कि बिना पर्ची बिना खर्ची की बात को आप कैसे बताओगे, तो वो कहता है देखो, खर्ची की बात तो हमने नहीं की, चाहे मोदी चाहे मनोहर लाल भी आप पूछ लो, हमने खर्ची नहीं की, लेकिन पर्ची तो देते थे, हमारे अपने लोगों को लगाते थे। ये इनका अपना स्वीकार की बात है, अर्थात ये आम जनता को नहीं, अपने अपने लोगों को, अपने बाप बेटे के साथ राजनीति करने वाले लोगों के साथ ही चलते हैं। मित्रों, इस प्रकार के झूठा सारा लेके चलने वाले लोग हैं। मैं तो आपके बीच में आया हूँ, मंच पर बैठे हमारे वर्तमान सांसद हैं चौधरी कृष्णपाल जी, हमारे विधायक बैठे हैं, हमारे दूसरे विधायक यहाँ के दीपक मंगला जी हैं, जगदीश नायर जी हैं, हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं भाई चरण सिंह देवतिया जी, फिर चौधरी सुमेर जेलदार जी, चौधरी सहजराम जी, चौधरी रामजी लाल जो पूर्व विधायक हैं, उन्हीं के आगे जो लाल हैं हमारे प्रवीण नागर जी, जो इस समय जो हमारे विधायक हैं, चौधरी जाकिर हुसैन जी बैठे हैं, जीएल शर्मा जी हैं, मनोज रावत हैं, सुमित चेयरमैन हैं, और जितने भी हमारे पूर्व विधायक, अन्य सब नेता, चाहे वो इस मंच पर बैठे हैं, चाहे हमारा जो मुख्य मंच दिख रहा है उसमें भी सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। मैं इतनी बात आपको कहूंगा कि मित्रों, चुनाव जो है इसका शंखनाद हुआ है, ये केवल चुनाव का नहीं है, ये मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का शंखनाद है। ये शंखनाद 400 सीटें लेने का शंखनाद है। इसलिए इस शंखनाद के हिसाब से आपको अपना व्यवहार करना है। तो जोर से बोलूंगा कि इस तीसरी बार आप बोलेंगे मोदी सरकार, मैं बोलूंगा मोदी सरकार, बोलेंगे तीसरी बार मोदी सरकार। जरा जोर से आवाज आए तो पता लगे, मोदी सरकार इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। ये माइक से कोई ना बोले, इधर माइक से नहीं कोई बोलेगा, जनता की बात नहीं बोले। इस बार तो ये है शंखनाद जिसके लिए हमने काम करना है। मित्रों, ये देशभक्ति का चुनाव कैसे है, एक उदाहरण लेके बताता हूँ। अभी 2 फेज के चुनाव हुए। एक पत्रकार ने किसी एक वोटर से पूछा जो वोट डाल के आ रहा था कि भाई किसको वोट डाल के आए? साथ में कांग्रेस का व्यक्ति खड़ा था। पत्रकार को कहता है ये आप मत पूछो, अगर ये पूछोगे तो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो जाएगा। वोटर कहता है नहीं मैं नहीं बताऊंगा किसको वोट दिया है, मेरी बात तो सुन लो, तुम्हें बताओ क्या है। कहले मैं तो चुनाव हमेशा वोट उसको देता हूँ तो देशभक्ति की बात करे, जो राम भक्ति की बात करे, देश प्रेम की बात करे, मैं तो वोट उसको देता हूँ। अब ये कांग्रेस का व्यक्ति कहता ये कोई आचार संहिता का उल्लंघन हो गया, क्योंकि ये जो बात कह रहा है इसका मतलब ये है कि ये नरेंद्र मोदी को ही वोट दे के आया है। अपने आप कहने लगा कि अगर देशभक्ति की बात कोई करता है तो वो कौन करता है? वो नरेंद्र मोदी। कांग्रेस के लोग भी मानते हैं। आज देश में जो काम पिछले 10 साल में मोदी जी ने किए हैं, अपार काम किए हैं। इस देश के अंदर 370 जो कांग्रेस ने लगाई मोदी जी ने हटाई। जो राम जन्मभूमि पर कांग्रेस ने ताला लगाया, वहाँ राम मंदिर पर भव्य मंदिर बनाने का काम ये मोदी जी ने करवाया। इसी प्रकार 3 तलाक को समाप्त किया। हमारे जो मुस्लिम भाई बैठे हैं इस बात से सहमत होंगे कि हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी खातूनें वो बहुत परेशान इस इलाके में नहीं है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ 3 तलाक की बात भी होती थी। मोदी जी साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल पूर्ण नाम है। इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।